तो यार बर्ड बॉक्स नाम से तो 2 मूवीज़ आ चुकी हैं, एक 2018 में आई थी, एक 2023 में आई है। लेकिन आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो एक्चुअली बर्ड बॉक्स बार्सिलोना है, जो कि 2023 वाली है। तो ये एक स्पेनिश पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हम फोर्स को देख तो नहीं पाते लेकिन उसका जो डिस्ट्रक्शन है उसको फील कर पाते हैं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची एना को देख पाते हैं और उसके फादर सेबेस्टियन को, जो कि उसको स्केट्स देते हैं। तो वो लोग स्केटिंग कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और जो सेबेस्टियन होता है वो एना को बोलता है कि अपने गॉगल्स लो, बैग लो और वहाँ से चलो। तो वो लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं कि 3 बदमाश सेबेस्टियन पर रॉड से हमला कर देते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो एना को कुछ नहीं करते हैं और सेबेस्टियन उन लोगों पे कांच की बोतल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो एना होती है वो उसको रोक लेती है। तो इसके बाद एना और सेबेस्टियन अपनी आंखों को ढक के खुले में आते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स है उससे कुछ भी हो जाए, बस आपको आंखें नहीं मिलानी है, और जो भी आंखें उनसे मिला रहा है वो खुद ही को मार ले रहा है। तो इसके बाद आगे चल के सेबेस्टियन को कुछ लोग दिखते हैं, जिनको देख के वो अपनी बेटी को छुपने के लिए कह देता है, और वो जो लोग थे उनसे वो मदद मांगता है। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन जब सेबेस्टियन उनको कहता है कि उसको जनरेटर के बारे में पता है तो वो लोग मान जाते हैं। तो वो लोग सेबेस्टियन को लेके एक सेफ हाउस में जाते हैं, जहाँ पे करीब सारी फैसिलिटीज़ थी। तो वो लोग उसका इलाज करवाते हैं, उसके सर पे जो रॉड की चोट थी उसका वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको खाना वगैरह भी खिलाते हैं। और खाना खाने के बाद वो सेबेस्टियन और बाकी भी जितने लोग थे वो सारे एक बस में सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब खाना वगैरह खा के जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सेबेस्टियन आधी रात को बस से बाहर निकलता है और एक रूम में जाके कुछ चाबियाँ लेके आता है और एक एक करके उसको बस में लगा के ट्राई करने लगता है कि कौन सी बस की है। तो जब बस स्टार्ट हो जाती है तो कुछ लोगों की नींद आवाज़ से खुल भी जाती है, वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस को वो जो बंकर जैसी चीज़ थी उससे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तो वो जो बस थी वो सेफ हाउस का गेट तोड़ के बाहर निकल जाती है और बाहर वो एक पत्थर से टकरा के पलट जाती है। तो बस के अंदर जितने भी लोग थे वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं। सबसे पहले एक आदमी निकलता है जो एंटिटी होती है उसको देख लेता है और अपना गला एक कांच की चीज़ से काट लेता है। उसके बाद एक लड़की अंदर से बाहर निकलती है, जिसने जो सेबेस्टियन था उसके सर पे जो चोट थी उस पर टाके भी लगाए थे। तो जो सेबेस्टियन होता है वो ज़बरदस्ती उसकी आँख खोल के उसको वो फोर्स दिखाता है और वो भी अपने आप को मार लेती है। तो उसके बाद उसकी लड़की एना वहाँ पे आती है और वो उसको बताती है कि वो उनकी जान लेके उनके ऊपर एक उपकार कर रहा है और उनकी जान एक तरीके से बचा ही रहा है। और उसके अगले ही क्षण वो गायब हो जाती है और हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो एक्चुअली सेबेस्टियन ही को सिर्फ दिखती है और वो किसी को दिखती नहीं है। तो इसके बाद हम 9 महीने पहले का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे सेबेस्टियन को एक कॉल आती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो उसको बताता है कि उनके यहाँ की 3 विंडमिल काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उसमें कूद के अपनी जान दे दी है। तो इतना सुनने के बाद जो सेबेस्टियन था वो भाग के अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पे वो टीवी ऑन करता है। तो उसको पता चलता है कि शहर में कोई अफरा तफरी मची हुई है और जो लोग हैं वो खुद ही से अपने को मार रहे हैं। तो इसके बाद वो भाग के अपनी लड़की के स्कूल में जाता है और उसको वहाँ से लेके निकल ही रहा होता है, तभी जो वहाँ के स्कूल के चर्च के जो फादर थे वो उसका रास्ता रोकते हैं और उसको बताते हैं कि वो काफ़ी फैसिनेटेड है और एक्साइटेड है इन चीज़ों को देखने के लिए, और वो काफ़ी खुश थे ये आपदा को देख के। तो इसके बाद वहाँ से वो अपने घर पहुँचता है, जहाँ पे उसकी जो वाइफ थी वो बाहर एक कार में सामान अपना पैक कर रही थी और वो सेबेस्टियन और एना को देख के उनकी तरफ आती है, तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सेबेस्टियन को एक लड़की दिखती है और वो उसकी पट्टी हटाने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, तभी 2 लड़के अपने 2 कुत्तों के साथ उसके पास आते हैं। हालांकि पट्टी उन लोगों पे भी बंधी हुई थी, लेकिन जो कुत्ता था वो सूंघ लेता है और सेबेस्टियन पे भौंकने लगता है, जिसके बाद सेबेस्टियन बहाना बना देता है कि उसको चोटें लगी है और उसके जो लोग हैं वो मर चुके हैं, और वो सेम चीज़ उनसे कहता है कि मैं जनरेटर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, और वो लोग मान जाते हैं और उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो वो लोग एक बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं और जो 2 लड़के थे उनका नाम ऑक्टाविया और राफा था, वो दोनों सेबेस्टियन को एक कोने में ले जाके उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं और जल्दी उनको पता चल जाता है कि उसको कुछ जनरेटर के बारे में पता नहीं, वो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। हालांकि जो सेबेस्टियन था वो बहाने बना देता है कि मैं डरा हुआ था और मुझे सपोर्ट चाहिए था वगैरह वगैरह। तो ऑक्टाविया सेबेस्टियन को बाहर फेंकने ही वाला होता है, तभी उनके साथ एक छोटी जर्मन बच्ची थी, वो उसको रोक लेती है, और जो सेबेस्टियन था उसको भी जर्मन आती थी तो वो समझ जाता है कि वो लड़की क्या बोल रही है। तो अब चूंकि सिर्फ सेबेस्टियन को जर्मन आती थी तो वो लोग जो थे वो उसको रख लेते हैं कि वो जो छोटी बच्ची है उससे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। और वो जो छोटी बच्ची थी उन लोगों को एक सेफ हाउस के बारे में बताती है, जिसका रास्ता एक केबल कार से होते हुए जाता था। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ रह के मरने से अच्छा है कि हम लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इसके मम्मी वगैरह वहीं पे हों। तो इसके बाद हम रात में देख पाते हैं कि जब सब कोई सो रहा होता है तो जो सेबेस्टियन था उसने कुत्तों को जिस चीज़ से उन्होंने बांधा था उस रोप में उसने एक कट लगा दिया था। तो इसकी अगली सुबह हम उनको सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं, और हम एक और चीज़ गौर करते हैं कि जब वो जो चीज़ थी वो उनके पास आ रही थी तब उनको वो जिस भी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे उनकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, ताकि वो आउट ऑफ डेस्परेशन अपनी पट्टी हटा दें।
तो जैसा कि सेबेस्टियन ने प्लान किया था, वो कुत्तों की जो पट्टी थी वो भी फट जाती है और जो कुत्ते थे वो फ्री हो गए थे और वो भागते चले जाते हैं। जो रफ़ा था वो उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी पट्टी हटा देता है और उसकी मौत हो जाती है। और इनका जो ग्रुप था उसमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी एक वाइफ भी थी। तो जो रफ़ा का जो कुत्ता होता है उसकी भी पट्टी हट जाती है और वो बूढ़े आदमी को हाथ में काट लेता है। तो इसके बाद वो लोग किसी तरह पास की जो बिल्डिंग थी उसमें घुस जाते हैं। तो इनके ग्रुप की जो छोटी बच्ची थी वो काफ़ी डर गई थी, तो जो सेबेस्टियन था वो एना का एक नेकलेस होता है वो उसको दे देता है। और सेबेस्टियन, क्लैरा और जो ऑक्टाविया था वो सब बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था उसके हाथ में काफ़ी सीवियर इंजरी थी, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेने वो लोग ऊपर जाते हैं। तो वो लोग जिस भी रूम में घुस रहे थे उसकी सारी विंडोज़ वो लोग बंद कर रहे थे, ताकि वो जो एंटिटी है उसको लोग देख न लें गलती से। तो ऐसे ही एक रूम में सेबेस्टियन घुसता है, चूँकि उसकी विंडोज़ सारी खुली हुई थी, और ऑक्टाविया उससे पूछता है कि क्या सारी विंडोज़ उस कमरे की बंद है, तो वो कहता है हाँ बंद है, लेकिन रियलिटी में वो सारी विंडोज़ खुली हुई थी। और जब ऑक्टाविया अंदर रूम में आता है और अपना मास्क हटाता है तो वो उस एंटिटी को देख लेता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। अब मज़े की बात ये थी कि जो सेबेस्टियन था वो अगर अपना आँख न भी ढके तब भी उसको कुछ नहीं होता था। वो उस एंटिटी को देखता था और उसको हल्का सा भी कोई असर नहीं होता था। वो तो आंखों पे पट्टी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लगाता था कि लोग उस पर शक न करें। तो ऑक्टाविया की चीखें सुन के जो क्लैरा थी वो भी उस कमरे में आती है और सेबेस्टियन से पूछती कि क्या हुआ। और हम देख पाते हैं कि जो एना थी वो सेबेस्टियन से कह रही थी कि जो क्लैरा है उसकी भी आँख की पट्टी हटा दो, लेकिन जो सेबेस्टियन था वो इस बार थोड़ा हेजिटेंट था और वो इस बार ऐसा नहीं करता है। तो इसके बाद क्लैरा और सेबेस्टियन नीचे आते हैं और जो बूढ़ा आदमी था उसको मेडिसिन देते हैं और वो लोग फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो लोग जब आगे जा ही रहे थे तो उनके पीछे एक बाइकर पड़ जाता है। जो सेबेस्टियन, क्लैरा और वो जो छोटी बच्ची थी वो तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े अंकल और उनकी जो वाइफ थी वो पकड़ी जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बाइकर उन तक पहुँचे वो दोनों एक दूसरे की पट्टी हटा के और अपनी जान दे देते हैं। तो मतलब आप ऐसा समझिए कि वो जो बाइकर था वो बेसिकली एक कल्ट का आदमी था, जो कि लोगों को इसी तरह पकड़ के उनकी जो पट्टियाँ थी वो हटाता था ताकि वो लिबरेट हो सकें, सो कॉल्ड लिबरेशन करता था। तो इस सब अफरा तफरी में जो सेबेस्टियन था उसने गलती से अपना जो मास्क था वो हटा दिया था। और बिल्डिंग में घुसने के बाद क्लैरा ये चीज़ देख लेती है और वो उसको कन्फ्रंट करती है कि अच्छा तुम ही हो जिसने रफ़ा, ऑक्टाविया और बाकी लोगों की जान ली है। तो जो क्लैरा थी वो उस छोटी बच्ची को लेके ऊपर की तरफ सेबेस्टियन से दूर भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तो रूफ टॉप पे पहुंचने के बाद जो क्लैरा थी वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक मेटल सरफेस पे लैंड करती है, उसको कुछ होता नहीं, बेहोश हो जाती है बस। और जो सेबेस्टियन था वो जो छोटी बच्ची होती है उसके पास आता है और उसके आँख से पट्टी हटाने ही वाला होता है। तभी एना उसको दिखती है और वो उसको बार बार कह रही थी कि पापा इसकी पट्टी हटाइए आँख से और इसको लिबरेट करिए, आपको ये करना ही होगा। लेकिन वो उस सब को नज़रअंदाज करते वो जो जर्मन लड़की होती है उसको हक कर लेता है। तो इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसमें जो सेबेस्टियन था वो एना का बर्थडे मना रहा था, लेकिन तभी उनके बिल्डिंग में बहुत सारे लोग घुसते हैं और उन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। और जब सेबेस्टियन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एना उसके बगल में बंधी हुई है और वो इधर पड़ा हुआ है। और वो लोग और कोई नहीं बल्कि उसी कल्ट के लोग थे और उनका जो लीडर था वो और कोई नहीं बल्कि फादर ही थे। और वो ज़बरदस्ती जो एना थी उसकी आंखों को खोलते हैं और उसको वो एंटिटी दिखती है और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है जाके। इसके बाद सेम चीज़ सेबेस्टियन के साथ भी होती है, लेकिन वो उस एंटिटी को देख के मरता नहीं है। और उसी दिन के बाद से जो एना है वो उसको दिखने लगी है। वो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो उसके साथ हमेशा रहती है। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम क्लैरा को उठते हुए देखते हैं और सेबेस्टियन उसको बताता है कि ये जो भी था वो उसको उसका हेल्यूसिनेशन था, उसको उसकी लड़की दिखती थी और वो काफ़ी सॉरी है इन सब चीज़ों को लेके। जिसके बाद वो उन लोगों को हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि मैं बिना पट्टी के घूम सकता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं, तो मैं तुम लोगों की मदद करूँगा जो सेफ हाउस है वहाँ तक पहुँचने में। तभी वो कल्ट के कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। और जो सेबेस्टियन लोग थे वो कार में बैठ के निकलते हैं उस केबल कार की तरफ जहाँ से सेफ हाउस का रास्ता था। तो केबल कार वाले स्पॉट पे पहुँच के जो सेबेस्टियन था वो क्लैरा और वो जो छोटी बच्ची थी उनसे कहता है कि आप ऊपर जाइए और मैं इन लोगों को यहीं पे रोकता हूँ। और वो अपनी कार में आग भी लगा देता है। तो क्लैरा और वो बच्ची ऊपर केबल कार की तरफ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और यहाँ पे नीचे फादर भी आ चुके थे अपने कुछ लोगों के साथ, लेकिन जो सेबेस्टियन था वो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो अब चूंकि केबल कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो जो क्लैरा थी उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बेल लगी हुई थी उसको बजाया, जिसके साउंड की वजह से वो जो एंटिटी थी वो उन लोगों की तरफ आई और जो केबल कार थी वो स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे नीचे जो सेबेस्टियन था उसने फादर के पेट में सरिया घोंप दिया था और जो फादर थे उन्होंने सेबेस्टियन को चाकू मार दिया था। तो लड़ते लड़ते इवेंचुअली दोनों नीचे मर जाते हैं। और जो क्लैरा थी वो जो बच्ची थी उसके साथ केबल कार में चढ़ जाती है और वहाँ से आगे की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे जो आर्मी वाले थे वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और सेफ हाउस में वो लोग चले जाते हैं। तो सेफ हाउस में जो बच्ची थी उसकी मदर भी थी, तो वो दोनों यूनाइट हो जाते हैं।
और एंड में हम देख पाते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कामयाब हो गए थे कि जैसे उस एंटिटी को देखने के बाद कितने टाइम बाद एक आदमी मर रहा है, उस टाइम को बढ़ाने में वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे। और जो बर्ड बॉक्स मूवी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है।